हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हमारी हर को, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और आप क्या गाइड करना चाहते हो व्यूअर्स को। यहाँ पर मुझे ना एक एनर्जी फील हुई है, ऐसे कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में आपके जो पर्सन है वो किसी बात से थोड़ा सा उदास है, और कोई इनका साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कोई इंसान हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, जो आपके पर्सन से कह रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, पर आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि क्या क्या ठीक हो जाएगा। जैसे पर्सन को लग रहा है कि ये जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, तो एक आध चीज़ नहीं ठीक होनी है। रूट कॉज कुछ और ही है। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम्पल देती हूँ ना मैं कि जड़ से चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तब हमेशा के लिए ख़त्म होती हैं। ऊपर ऊपर से चीज़ें सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें शुरू हुई हैं, उनकी जड़, उनका रूट कॉज कहीं और ही है। तो वो जो चीज़ें ठीक होगी वो वहीं से ठीक होंगी, तो होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है। जैसे इसका एक जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान ने एक झूठ बोला। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि उस बात को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा, फिर उसने बोल दिया। फिर उस बात को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा, उसने फिर से बोल दिया। तो कॉन्टिन्यूसली वो झूठ बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। ठीक है, तो जब बात आएगी सॉल्व करने की तो आपको पहली बार जब आपने झूठ बोला होगा ना, वहां से आपको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप बार बार चीजों को और आगे करते चले गए। ठीक है, तो उसका जो रूट कॉज है वो वहां से शुरू हो रहा है। जब आपने पहली बार झूठ बोला था तो वहीं से चीजें ठीक होंगी। ठीक है, यहाँ पर ना फिर से यू बना है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। आज तो बहुत बड़ा बना हुआ है, तो मैं अब दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर जो यहाँ पर हैं, उनको अपनी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गलती रियलाइज़ हो रही है, और उन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं अपने पास्ट के अंदर, वहाँ से यू टर्न का मैसेज है। यानी कि यू टर्न का मैसेज है, अपनी गलती सुधारने का मैसेज है। ठीक है, कि मैंने जहाँ से गलती की है, मुझे मतलब अपनी गलतियों को वहाँ वापस आकर वहाँ से सुधारना पड़ेगा। जहाँ से झूठ बोला है वहीं से चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पर्सन किसी दिशा में चले गए तो उस दिशा में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा है। तो इनका ये है कि मुझे चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपके द्वारा उत्पन्न हुई है तो उसको आप ही सही करोगे। यानी कि कोई पानी मान लीजिए अगर आपने फैलाया हुआ है, उस पानी को पूरा तरीके से समेटने का काम भी आप ही का है। यानी कि उस चीज़ को पूरा ठीक करने का काम आपका ही है, यूनिवर्स आपसे ही ठीक करवाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो आज, वो कॉन्शियस एक्शन हो, कॉन्शियस स्टेप हो, कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आने वाला है भविष्य के अंदर। अगर ये सोचकर आप आज का कार्य कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। और जब ये मैसेजेस निकलते हैं ना आपके पार्टनर के लिए, तो थोड़ा सा खुद को भी एनालाइज किया करो। ठीक है, कि आप से भी तो कहीं इस तरह की कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि जहां आपसे हुई होगी वहां चीजें आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब आपकी पर्सन की एनर्जी निकल के आती है तो ये इसमें भी बहुत इफेक्टिव होती है कि आपसे ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी ठीक कर लें। ओके, यहाँ पर सौरों की एनर्जी आई है, सौरों की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ ऐसा निकल के आया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप कुछ भी इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई थी कि आप अगर गलती पे गलती करते जाते हो और अगर आप उसको मानते नहीं हो तो एक दिन इतनी गलतियां हो जाती हैं कि पछतावे के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी कि आप खुद को जब आईने में देखेंगे तो आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे कि मैंने कितनी गलतियां कर दी। ठीक है, कभी ना कभी तो आपको डीप रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो ही जाएगा।
तो फिर से सौरों की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पर्सन को ना अभी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि बस बहुत बर्बादी हो गई, अब समय है ठीक करने का। तो जैसे उस चीज़ में इस पर्सन को ये है कि मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है, ये इस पर्सन के कॉन्शियस एनर्जी है राइट नाउ कि मुझे ठीक करना है, जहाँ से बिगड़ा है वहीं से ठीक करना है। अब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि एक बार कोई इंसान जो है वो ये एक्सेप्ट कर ले कि मुझसे गलती हुई है और मुझे ठीक करना है, तो यहाँ पर 50% काम तो उसने मान लीजिए कर ही लिया है, क्योंकि यहाँ से अब स्प्रेड गाइड्स उसके कर्मा रिलीज कराएंगे। और अगर आपके अंदर ये तथा भी आ गई कि आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट दुनिया के सामने भी कर सकते हैं, तब तो आप समझ लीजिए 100% काम आपने कर दिया, क्योंकि इतना सोच पाना भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच ही लें तो बहुत मुश्किल है। तो जैसे यहाँ पर किसी ने ऐसा सोचा है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो इस पर्सन की जो सोच इस तरीके की हुई है, या फिर इस तरह की चीज़ें जो उसके भीतर से आ रही हैं, उसका रीज़न यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कहीं न कहीं कि आपके जो इंसान हैं, इन्होंने ऊपर-ऊपर से चीज़ें सॉल्व करके देख ली हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ठीक है? सरफेस लेवल पर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये पर्सन बहुत अच्छे से समझे हैं कि सरफेस लेवल पर नहीं चीज़ें सही होंगी, जहाँ से बिगड़ी हैं वहीं से सही करना पड़ेगा। तो ये पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है। हुँ। अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये था कि मुझे आसमान छूना है, यही वर्ड चैनल हुआ है, आसमान छूना है, मुझे बहुत आगे जाना है, और एक जुनून सवार था इस पर्सन के ऊपर, इस चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, या फिर अपने मतलब मनी को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड इस तरीके के इंसान थे, ठीक है? और इस तरह की चीज़ों में भी इस पर्सन ने बीच में बहुत गलतियाँ कर दी। जैसे मैं भी बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, आप अपनी लाइफ़ के अंदर किसी भी चीज़ के प्रति जुनूनी बने रहें, कोई भी काम आप करें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी डिज़ायर को पाने की कोशिश करें, कोई भी डिज़ायर रखें, उस चीज़ को पाने की कोशिश करें। लेकिन आपका जो रास्ता है, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि रास्ता जो आप बना रहे हो, वो रास्ते में अगर आपने बहुत सारा कुछ बो दिया, यू नो बोने का मतलब है कि कुछ हम बो दिए हैं, तो जब उसकी फसल आएगी तो वो आप ही को काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जुनूनी तो थे, वो गलत नहीं था। लेकिन वो उस जुनून में जो इन्होंने बीच रास्ते गलतियाँ बहुत सारी कर दी, वो गलतियाँ इतनी सारी हो गई इस पर्सन से कि अब इन्हें लग रहा है कि मतलब वो जुनून तो इनका वहाँ जाते-जाते खत्म हो गया उस चीज़ को लेकर। लेकिन जो पास्ट में इस पर्सन ने गलतियाँ कर दी, वो गलतियों को समेटना इस पर्सन के लिए बहुत भारी पड़ रहा है या मुश्किल पड़ रहा है। ओके, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब आज आप अगर ये रीडिंग भी देख रहे हो ना, ठीक है, तो आप ये देखो कि आपका कॉन्शियस स्टेप क्या होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अभी इतने समय में, तो आपको ये देखना है कि कॉन्शियस स्टेप, दिमाग खराब करके स्टेप लेना अलग चीज़ होती है। कॉन्शियस स्टेप का मतलब होता है कि क्या मेरे लिए सही है, ठीक है? बजाय इसके कि क्या मुझे चाहिए जो मेरे ऊपर हावी हुआ जा रहा है। कि बहुत सारे लोग हैं जो हावी चीज़ें हो गई जब उनके दिमाग के ऊपर, तो उन्होंने बहुत गलत कर्मा क्रिएट करे हैं। कितना भी बोलते हैं ना भगवान से मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन आपने गलती तो की है भाई, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन के सामने एक बार-बार एक लाइन जा रही है, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन का मतलब क्या है? ठीक है? ये वो चेन बन चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, ये तुम बार-बार गलती करते हो और उसको मानते नहीं हो, गलती करते हो मानते नहीं हो। अब इस चेन को ब्रेक करो और एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है ये इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न से चला हुआ आ रहा हो कि इनके इस तरफ और भी लोग रहे हों, इनके पहले इनकी एंसेस्टर्स में जो जो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी, बहुत सारी चालाकियाँ करी, लेकिन कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। हाँ, मतलब वो सारी चीज़ों को छुपाते ले गए। तो वो एक कहते हैं ना डीएनए ट्रांसफ़र होना, तो वो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के सेम चीज़ आपके पर्सन के भीतर भी थी। तो जैसे कोई ना कोई होता है ना जो एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक करता है, तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है ब्रेक द चेन। कि अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि आप देखो जब आप कोई गलती करते जाते हो ना, ठीक है, तो आप अगर उस गलती का भुगतान नहीं कर रहे हो और उसको आप नहीं ब्रेक कर रहे हो, आपने वो गलतियां की हैं, तो आपके बाद वो काम या वो चीज़ें आपके बच्चे भुगतने वाले हैं। जैसे इसी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को, जब जितने लोग भी टीएफ जर्नी में हैं और जो नहीं भी है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, वो अपने आप को मान भले ही रहे हैं पर वो नहीं है, उनकी जागृति भले ही यूनिवर्स ने कराई किसी इंसान के थ्रू, पर वो नहीं है। तो उनको यही कहा जाता है कि कॉन्शियस स्टेप्स लो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है आपको।
पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, ना कि आपको चेन बनानी है कि आप तो ठीक है निकल जाओ उल्टे सीधे काम करके, फिर आपकी पीढ़ी यानी आपके जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को फेस करें। इस वजह से आपको चेन ब्रेक करनी है। ब्रेक करने का मतलब होता है कि आप कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे और जो गलतियां होंगी उन्हें सबके सामने कम से कम यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद स्पिरिट गाइड जो भी सिचुएशन बनाएंगे उस सिचुएशन में उसका सामना किया जाएगा, ना कि भागा जाएगा, ना कि दौड़ लगाई जाएगी, ना कि ये कहा जाएगा कि मेरी इच्छा पूरी होगी तो ठीक, या फिर जब पीठ पीछे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी उल्टे सीधे अनाप शनाप काम किए जाएंगे। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे समझे हो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो वो चीज़ें फिर आपके बाद कैरी फॉरवर्ड होंगी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास। तो आपके पास अगर एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक करने का मौका आपको मिला है, इस तरह की चीज़ें करना आपके लिए गलत होगा। ठीक है, गलत करने का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको खुद पता होता है कि आप जो काम कर रहे हो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, उसको नहीं करना है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी लव को लेकर कुछ ऐसी हो गई कि बहुत कुछ अधूरा है। अधूरे का मतलब है कि मुझे इन सब चीज़ों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी बहुत बहुत ड्राई एनर्जी है। मतलब लव को लेकर तो इस पर्सन को ये हो गया कि इसने तो मुझे पूरा बर्बाद सा कर दिया, जैसे इस पर्सन की एनर्जी रहती है टूटी फूटी एनर्जी के, इसने तो मुझे पूरा वो कर दिया। ठीक है, एक्चुअली उसने नहीं किया। ठीक है, उसकी कदर ना करने की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है, क्योंकि जो चीज़ मिली होती है अगर उसको तुम पूरी तरीके से कदर करके बैलेंस कर लेते दोनों चीज़ों में तो ज़्यादा बेहतर था। तुमने टॉर्चर करना ज़रूरी समझा। कोई भी चीज़ अगर आपको पता चलती है, आपको कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तो उसको बैलेंस तरीके से हैंडल करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ना कि पागलों की तरह दौड़ जाए जो। ठीक है, आपका पर्सन जो है वो पागलों की तरफ मनी के पीछे दौड़ा हुआ था पास्ट के अंदर कि मुझे आसमान छूना है। अब आसमान तो छूना है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते में तुमने क्या क्या बो दिया है वो कौन काटेगा। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस पूरे रास्ते पर चलते हुए जिस चीज से पर्सन सबसे ज्यादा डिटैच हो चुके हैं वो है लव वर्ड से। ठीक है, लव वर्ड से ये बहुत बहुत ज्यादा डिटैच हो चुके हैं। यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आप और आपकी जो पर्सन है एक दूसरे से मतलब एक होता ना कि ठीक है तुमने मुझे लेट गो किया, मैंने तुम्हें लेट गो कर दिया। आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है राइट नाउ यही है। अगर मैं दोनों के बीच की एनर्जी बताऊं तो ऐसी है कि तुमने मुझे लेट गो किया, मैंने तुम्हें लेट गो कर दिया, क्योंकि अब संभाले नहीं संभल रहा। ठीक है, जबकि मैं पता क्या देख रही हूँ, दिखा क्या रहे हो कि लेट गो कर दिया, अंदर से बहुत डीप डाउन आप भी हैं, अंदर से डीप डाउन वो भी है, पर दिखा क्या कर रहे हैं कि लेट गो कर दिया। अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं लेट गो कर दिया, बिकॉज जो सिचुएशन बनी हुई है लाइफ के अंदर वो है ही नहीं इस तरीके की कि आप एक्सेप्ट कर पाए या आपके पर्सन एक्सेप्ट कर पाए। तो बाहर से दिखाने दिखाने के लिए लेट गो कर दिया, लेकिन अंदर से जो एनर्जी आज भी वही है। ठीक है, सोल क्रेविंग आज भी वही है। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि अभी जो सिचुएशन है लाइफ की उसमें लेट गो करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अंदर चीजें रखो, अंदर से आप हील होते हो, अंदर से आप अनकंडीशनल लव में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन अभी ऐसी है जो आपको अलाउ नहीं कर रही, तो आपको अपने मन को नियंत्रण में लेकर आना चाहिए, या फिर आपको मन नियंत्रित करना आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप दोनों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स मेरे पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स मेरे ओके 10 ऑफ कप्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। 10 ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्लीज एंजल्स। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
इस कनेक्शन में जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अंदर से बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, लेकिन बाहर से अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। एक्शन न लेने का मतलब होता है कि अभी आप दोनों की जो एनर्जी है वो इस तरह की है ही नहीं कि आप मतलब एक तो होता है ना कि लाइफ में सारी चीज़ें अलाइनमेंट में तब एक्शन होता है। ठीक है, अब ये पीठ पीछे कोई भी गलत काम करते रहो, वो उनको एक्शन लेना नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं कि आपने कोई भी कॉन्शियस स्टेप नहीं लिया। ठीक है, आप जो भी काम आप पीठ के पीछे कर रहे हो, जो भी काम आप छुप छुपा कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपको पता है कि गलत है। अगर आपको लगता कि वो काम एकदम सही है तो आप सबके सामने आकर वो काम कर रहे होते। ठीक है, मैं पार्टनरशिप में ही बता रही हूँ ये चीज़। अब बहुत सारे लोग अपना जो भी काम है नहीं ढिंढोरा पीट के करते, वो एक डिफरेंट केस है, मैं रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो इस तरीके का निकल के आ रहा है, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं अभी वो अलाइन ना होने की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखा है, एंड आपकी पर्सन अभी उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है कि यस ये चीज़ कैसे क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रही है कि एक चीज़ जो इस पर्सन के अंदर अभी राइट नाउ चल रही है कि जो भी डिसीजन लेना है वो फ्रीडम के साथ लेना है, सेल्फ लव को चूज करके। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत समझ में आ गई क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने अपनी खुशियों को नहीं चूज किया। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेसन बनता है जो सभी सोल्स के लिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, कि आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनकर डिसीजन लें, ना अपने दिमाग के ऊपर चीज़ों को हावी करके डिसीजन लें, ना ही आपको बहुत ज़्यादा किसी की मैनिपुलेशन में आकर डिसीजन लेना। आप अपनी सोल कॉलिंग सुनें कि क्या है। सोल कॉलिंग का मतलब होता है कि मेरी खुशी किस में है, या मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन में अगर इस पर्सन ने ये चीज़ पहले की होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं चाहते थे, कि फैमिली नहीं चाहते थे, बट यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन ने एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाया। आज इस पर्सन को एक रिग्रेट होता है कि अगर इन्होंने बैलेंस क्रिएट किया होता हर चीज़ के बीच, तो आज इनके पास सब कुछ होता। जैसे बहुत समझदार जो लोग होते हैं वो फैमिली, करियर, पेरेंट्स, बच्चे सबके बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट करके लाइफ को लीड करते हैं। और ऐसे समझदार लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर परमात्मा उनकी ना बहुत तारीफ़ करता है, जब वो जाते हैं अपनी लाइफ को छोड़ के, बहुत एप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ना कभी भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया, तो किसी की बद्दुआ उनको नहीं लगती। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं इनको कभी किसी का कर्ज नहीं लगता, क्योंकि आप जहाँ पर भी इम्बैलेंस करेंगे वो लोग आपको ये कहेंगे कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। ठीक है, मतलब जैसे आप अपनी फैमिली में हैं, आप पेरेंट्स के लिए नहीं कहेंगे तो पेरेंट्स आपसे नाराज़ होंगे। आप अपने अपनी ज़िम्मेदारी बेसिकली अगर आप नहीं उठाएँगे, जो भी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी ज़िम्मेदारी आप नहीं लेंगे, वो इंसान आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेगा आपसे कि आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया लाइफ़ टाइम, पूरी लाइफ़ आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे एक फ़ादर होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, उनकी वाइफ़ की, उनके पेरेंट्स की, उनके रिलेटिव्स की, उनके करियर की, सबको। तो जो लोग इक्वली ट्रीट करना जानते हैं सबको, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम खुद को भी चूज़ करते हैं कि अगर खुद के लिए कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसके लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। फिर वहाँ भी एक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करते कि फैमिली के लिए उन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया या मनी के लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ऐसा इंसान जब भी यूनिवर्स के पास होता है, स्पिरिट्स के पास होता है, तो उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया। वैसे सोल का जो लाइफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स के द्वारा उस पर डाली गई है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बिना झंझट के उठाए, ठीक है, बिना उसके अपनी ज़िम्मेदारी को वो पूरा करे। एट द सेम टाइम खुद को भी चूज़ करे, जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना है, वहाँ खुद के लिए भी स्टैंड ले, ठीक है? क्योंकि जो भी आस-पास के लोग आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, कहीं न कहीं वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए खड़ा होना सीखो। इंसान कहता है उसने मुझे तकलीफ़ दी, नहीं, वो आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं आ रहे, वो अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं तो आपको सिखा रहे हैं कि खुद के लिए स्टैंड लेना है यहाँ पे, ठीक है? ये आपकी सोल का लेसन है। तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, जबकि हमें ये देखना है कि किस तरफ हमारे लिए कॉलिंग है, किस तरफ जाना है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ गए कि अपनी खुशियों को चुनना क्या होता है, फ्रीडम में डिसीजन लेना क्या होता है, गलत काम को रोकना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम आज़ाद नहीं हो सकते। 9 ऑफ पेंटिकल्स आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। एक ऐसा कार्ड है जो बात करता है कि इंसान अपनी लाइफ में अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और लाइफ में खुश है। आपके पर्सन ने तो डिसीजन ही पास्ट के अंदर उल्टे-सीधे बनाए हैं। तो अपनी लाइफ में वो अपने डिसीजन से सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं? वो तो जब भी पीछे पलट के देखेंगे तो लगेगा कि सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है? आप पहले किसी के साथ अटैचमेंट में आए, आप कनेक्शन में आए, अगर वो कनेक्शन मान लीजिए ब्रेक हो गया या फिर आपके साथ वो कनेक्शन नहीं चला, तो अब आपका जो सेकंड थॉट होता है या जो भी आपका अब अगला एक्शन होना चाहिए, वो बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। कि अब आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या मिला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कर्मा कर रहे हो
उसका असर क्या पड़ने वाला है, ठीक है, कि आपने बस अंधाधुंध काम किया, क्योंकि अगर आप वो काम करके निकल जाओगे और आप इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होगे, तो आपको अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है कि वो चीज़ें उसके ऊपर पड़ेंगी, फिर आप अगर निकल गए सब करके और आपकी खुद अंतर मन से नहीं आता है, कोई बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, अंतर मन से नहीं आता है, तो जब नहीं आ रहा है तो अपने मन को नियंत्रण में लेकर आकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इस पर्सन ने बहुत अच्छे से सीखा है। और बहुत ज़्यादा अगर फैमिली और पैसे के पीछे पागल थे तो यहाँ भी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप की और वैल्यू और हस्बैंड वाइफ की वैल्यू, रिलेशनशिप की कदर इस पर्सन को समझ में आई है। टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ इस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी वो रास्ते नहीं बने हैं कि एक्शन में आ पाए, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बहुत कुछ जैसे समझ में आया हुआ है, ठीक है। सन की एनर्जी दिखा रही कि काफ़ी जैसे मतलब पास्ट से अभी तक काफ़ी कुछ इस पर्सन ने सीख लिया है, काफ़ी कुछ जैसे इस पर्सन ने लर्न कर लिया है, ओके। काफ़ी कुछ जैसे इस पर्सन को जो कोई नहीं सिखा पाया, जैसे वो कनेक्शन, आपके कनेक्शन ने, आपके साथ सेपरेशन ने, आपके साथ दूरी ने इस पर्सन को वो सारी चीज़ों को सिखा दिया है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। M V L R H J K Y Z और X। 27 यहाँ पर लेटर्स हैं MVLRHJKYZX, ये लेटर्स है, नंबर है 27। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, और रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।